चलिए हम देखते हैं घटना चक्र के करंट अफेयर जो कि नवंबर तक का है। तो शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी? तेजस। एक सेकेंड, ठीक है, तेजस। तेजस विमान का पहला संस्करण कब भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? वर्ष 2016 में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 सूर्य किरण 17 किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है भारत और नेपाल। ठीक है, जो कि 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023। सह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। यह कौन सा संस्करण है? 17वां। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना शुभारंभ कहाँ किया गया है? अयोध्या में, 24 नवंबर 2023 को। यह योजना कहाँ लागू होगी? आंगनबाड़ी के केंद्रों में। यह योजना कितने वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए? 3 से 6। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना स्वरूप का शुभारंभ किया गया अयोध्या में, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा, और ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है योजना। ठीक है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे एनआरएलएम से संबंधित है। ब्लड प्लस क्या है? ब्लड प्लस यह भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। भारत का पहला है, इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्लड प्लस blood.in द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके सीईओ एवं सह संस्थापक हैं वरुण नायर। किसके श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आईएलओ कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने हेतु सरकार से आग्रह किया? केंद्रीय ट्रेड यूनियन। आईएलओ की स्थापना कब हुई? वर्ष 1919 में। भारत सहित इसके कितने सदस्य हैं? 187 सदस्य हैं आईएलओ के। किसने नेट जीरो मिशन के तहत नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश किया? आईजीबीपी, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नेट जीरो मिशन के तहत नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश किया। आईजीबीसी की स्थापना वर्ष 2001 में हुई। इसकी स्थापना भारतीय उद्योग परिसंघ ने की थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है। मणिपुर सरकार के अनुसार लोकतक झील में जल विद्युत परियोजना किस जानवर को नुकसान पहुंचा सकती है? संगाई डियर, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये लोकतक झील मणिपुर में है। फिमदीज वहाँ की एक करेक्टरिस्टिक है। संगाई हिरण एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये उसी को लोकतक झील को ही केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची नंबर 1 में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकतक झील है। किसकी 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपए का सिक्का और स्मारक टिकट का अनावरण किया गया है? संत मीराबाई। सिक्के और स्मारक टिकट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अनावरित सिक्का किसकी धातुओं से बना है? चार धातुओं से बना है, जिसमें कि चांदी है, तांबा है, निकेल है, जस्ता है। चांदी 50% है, तांबा 40% है, निकल 5% है, जस्ता 5% है। सिक्के का वजन लगभग 35 ग्राम होगा और इन सिक्कों के दोनों फलकों पर एक तरफ अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ मीराबाई का चित्र होगा। संत मीराबाई का जन्मोत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश। गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है? घोल मछली, 21 नवंबर 2023 को। यह घोषणा कहाँ की गई?
ये घोषणा वैश्विक मत्स्य सम्मेलन इंडिया 2023 में की गई। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को विश्व पर्यटन संगठन WTO की केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल। केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को विश्व पर्यटन संगठन WTO की केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखने वाली बात। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? वो 22 नवंबर 2023 को, सिद्दीपेट, तेलंगाना। SC/ST उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है? 22 नवंबर 2023 को किया गया है जालौन जिले में। ये यूपी पीसीएस वालों के लिए थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि SC/ST उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा कॉन्क्लेव, गेगा है, कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है 22 नवंबर 2023 को जालौन में। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। साथी SATHEE पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा 21 नवंबर को लॉन्च किया गया है। साथी का पूर्ण रूप क्या है? साथी का पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। यह पोर्टल प्रारंभ में 4 भाषाओं में शुरू किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, उड़ीसा एंड तेलुगु। हाल ही में खबरों में रही कडलुंडी वलिकन्नू सामुदायिक रिजर्व KVCR कहाँ स्थित है? जी, केरल में। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देना है। सशस्त्र बल रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग अफसर बनी है मिस कर्नल सुनीता BS। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जालौन, उत्तर प्रदेश। इस कॉन्क्लेव का आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का युद्धपोत से सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस मिसाइल से। यह परीक्षण INS इम्फाल युद्धपोत से किया गया है। INS इम्फाल किस श्रेणी का स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है? INS इम्फाल किस श्रेणी का स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है? विशाखापत्तनम। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नामक शिक्षा अभिगामी किसके द्वारा शुरू किया गया है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर, उड़ीसा द्वारा। वर्ष 2023 के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय कलाकारों की सूची किसके द्वारा जारी की गई? IMDb। इस सूची में प्रथम 3 नाम है शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। IMDb को हम इंटरनेशनल मूवी डाटाबेस के नाम से, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मूवी डाटाबेस। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत की तरफ से इस बैठक की सह अध्यक्षता श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया एंड विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंह ने। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस एवं विदेश मंत्री पेनी वोंग ने किया। वर्तमान में भारत किन देशों के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता कर रहा है? अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा UK। ये अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत किन देशों के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता कर रहा है? अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा UK। संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, USI। यह फोरम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर आधारित है। देश के सबसे पुराने थिंक टैंक USI की स्थापना 1870 में हुई। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? यह है गांधीनगर, गुजरात में।
किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? खूंटी, झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? शिलांग, मेघालय। CII इंडियन नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। CII का पूर्ण रूप है भारतीय उद्योग परिसंघ। नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्रीय सहयोग में कौन से देश शामिल हैं? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। स्वच्छ शौचालय चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरदीप सिंह पुरी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री। यह चैलेंज 25 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। किस राज्य ने हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पाद, औषधियों, चिकित्सा व प्रसाधन सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश ने। किस टाइगर रिजर्व में दो बाघों के बीच इलाके को लेकर हुई लड़ाई में एक बाघ की मृत्यु हो गई? तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, चंद्रपुर में है। यह टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। किस योजना के तहत INS शारदा मेडागास्कर पहुंचा? सागर योजना के तहत INS शारदा मेडागास्कर पहुंचा। सागर से तात्पर्य है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। यह संयुक्त कार्य समूह किससे संबंधित है? नौसेना के जहाजों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन हुई प्रणोदन से संबंधित है। भारत USA संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्रप्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उमरोई, मेघालय में। 14वां संस्करण है। राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? परख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख द्वारा। इस सर्वेक्षण में 6 राज्यों और UT ने भाग नहीं लिया। ये राज्य और UT हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एंड दिल्ली। बेसिकली जहाँ पे इनकी सरकार नहीं थी BJP की, उन्होंने भाग नहीं लिया। यह सर्वेक्षण कितने प्रखंडों में किया गया? 5917। इसमें कितने विद्यालयों ने भाग लिया? 3 लाख। इसमें लगभग 80 लाख छात्र शामिल हुए। यह सर्वेक्षण किन कक्षाओं के छात्रों के बीच शैक्षिक दक्षताओं का मूल्यांकन किया? 3, 6 और 9। इस सर्वेक्षण का मुख्य फोकस था भाषा और गणित। पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया? सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? उड़ीसा में। उपयुक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के प्रमुख रूप में नियुक्त होने वाले पहले दलित व्यक्ति कौन है? हीरालाल समारिया। मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ अंतर कमान महासागर नौकायन दौड़ आयोजित की गई? कोच्चि से गोवा तक। किसके सहयोग से इस रेस का आयोजन किया गया? इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन। इस दौड़ का आयोजन किसने किया? दक्षिणी नौसेना की कमान ने किया। किसने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव हुए सीखना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। भारत में स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में कितना गुना अधिक है? 5 गुना। वाह, दैट्स नाइस। भारतीय राज्यों के 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कितने से कम छात्र नामांकित हुए? 60। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय ऑफ मेघालय, पर्यटन मंत्रालय। यह कौन सा संस्करण था? 11वां है, मतलब 11वां संस्करण है। हेलो नारियल, फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्रीज
कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? कोची, केरल। यह सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? जम्मू और कश्मीर। इसे हरी झंडी किसने दिखाई? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, 18 नवंबर को। ASW शैलो वाटर क्राफ्ट SWC परियोजना के चौथे जहाज का अनावरण कहाँ किया गया? कट्टुपल्ली, तमिलनाडु में। इस जहाज का नाम है अमिनी। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, कोलकाता द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसे किसने लॉन्च किया गया? हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री। चक्रवात मिधली कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव द्वारा किया गया। इस चक्रवात के मुख्यतः भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए। इस चक्रवात से भारत का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड क्षेत्र प्रभावित रहा। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। त्रिशक्ति प्रहार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? जैसलमेर, राजस्थान। इस अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं हैं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। रेटिंग एवं प्रमाणन पहले नेस्ट किसने शुरू किया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टिन जॉर्ज मसीह तथा संदीप मेहता ने। सतीश चंद्र शर्मा किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय के। अगस्टिन जॉर्ज मसीह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में। इस कैफे का उद्घाटन DY चंद्रचूड़ जी ने किया। यह कैफे किसके द्वारा संचालित है? दिव्यांगजनों द्वारा। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? नई चेतना 2.0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? नई चेतना 2.0। यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। यह अभियान कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा? 34। कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर था? INS सुमेधा। इस पोत को कहाँ तैनात किया गया था? वल्विस पे। कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? PM-PVTG विकास मिशन। कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? PM-PVTG विकास मिशन। इस योजना का परिव्यय कितना है? 24,000 करोड़। PVTG के अंतर्गत कितनी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है? 75। PVTG का विस्तृत रूप क्या है? विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जनजातीय भागीदारी उत्सव। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल प्रसंस्करण इकाई कहाँ खोली जाएगी? गोंडल, राजकोट, गुजरात। यह इकाई किसके द्वारा खोली जाएगी? भारत बॉटनिक्स बोलते हैं। भारतीय संविधान के 51वें अनुच्छेद पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसका आयोजन किस स्कूल में किया गया? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया? सुदर्शन।
S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन नाम दिया। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया? रूस। 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इस वार्ता की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री तथा अमेरिका के लॉयड जे ऑस्टिन जो वहाँ के रक्षा सचिव एवं एंटनी जे ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आंध्र प्रदेश वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन को किस किले में एक गैलरी स्थापित करने की अनुमति दी? कोंडाविट किला। आंध्र प्रदेश वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन को किस किले में एक गैलरी स्थापित करने की अनुमति दी? यह कोंडाविट किला। इस किले का निर्माण किसने किया था? पुरुलया वेमा रेड्डी। यह किस राजवंश से संबंधित था? यह इंपॉर्टेंट है, रेड्डी राजवंश। यह किला किस नदी के दक्षिण में अवस्थित है? कृष्णा नदी। असम के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया? रंगिया जंक्शन और मरियानी जंक्शन। यह प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया गया? फांसी के। फांसी का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय गृह और सहकारिता अमित शाह द्वारा। यह ब्रांड किस कंपनी से संबंधित है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिला? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिला। यह कितने वर्ष पुराना है? 300 वर्ष। जियोग्लिफ किसका एक रूप है? पत्थर या टिकाऊ तत्वों से पृथ्वी पर बनाई गई एक आकृति का। विश्व के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण हैं नाजका लाइन्स, अटाकामा जॉइंट, चिली। भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा किन विमानों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इल्यूजन 38 और मिग 21। इल्यूजन IL-38 को कब कमीशन किया गया था? 1 अक्टूबर 1977। तीसरी भारत ग्वाटेमाला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। इसका सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सौरभ कुमार सचिव भारतीय विदेश मंत्रालय एवं कार्ला गैब्रिएला ग्वाटेमाला के उप मंत्री। किस मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने हेतु एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। किस अधिनियम के तहत यह तंत्र स्थापित किया गया? सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत। कौन सा निर्माणाधीन बैराज अपने खंभों के धंस जाने के कारण चर्चा में रहा? मेडिगड्डा लक्ष्मी बैराज। यह परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि तेलंगाना में है वहाँ की है। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? अंत्योदय महासम्मेलन। यह कार्यक्रम करनाल हरियाणा में आयोजित किया गया। किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की? नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर में किया गया था। इस नवाचार कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करना है। वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 40वीं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में 40वीं रैंक पे था। HPCL द्वारा पीढ़ी 2 जैविक रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बठिंडा, पंजाब। इथेनॉल के उत्पादन हेतु जैव रिफाइनरी में सही सामग्री के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा? धान की पराली का। HPCL का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस संस्थान ने प्री स्कूल बच्चों की देखभाल और शिक्षा का महत्व कार्यक्रम आयोजित किया है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD। ये कार्यक्रम आंगनबाड़ी सेवा योजना को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? रामपुर, उत्तर प्रदेश।
रामपुर उत्तर प्रदेश। पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD द्वारा। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। यह अभियान किस मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। यह अभियान किस योजना के तहत चलाया गया? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। आवासन एवं शहरी में अटल मिशन एवं रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत अभियान के तहत चलाया गया। डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर चेतावनी किसके द्वारा जारी की गई? भारत सरकार द्वारा। डीप फेक वीडियो क्या है? एक एडिटेड वीडियो जिसमें किसी के चेहरे पर अन्य चेहरे बदल दिया जाता है। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग। इनकोर का पूर्ण रूप है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इनकोर एक इन हाउस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। 3 नवंबर 2023 को किस देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया? भूटान, इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? गुवाहाटी। नवंबर 2023 में बैटिंग से जुड़े कितने मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेबसाइट प्रतिबंधित किया गया? 22। यह प्रतिबंध किसने लगाया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के द्वारा। किस संस्था ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, NCOL। इन जैविक उत्पादों को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा? सहकारी समितियों के। मुख्य अतिथि के रूप में NCOL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। किस राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू करने की घोषणा की? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू करने की घोषणा की। परियोजना निधि का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा? 60%। तमिलनाडु में डॉल्फिन के मुख्य निवास स्थान कहाँ पर पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी। हवाई जहाज की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। विजयदशमी के अवसर पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है? बन्नी त्यौहार। बन्नी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कब मनाया जाता है? विजयदशमी के अवसर पर। 26 राष्ट्रीय हाईवे NH परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया लेडो परियोजना किन जगहों को जोड़ेगी? ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम के दीमा हसोबो क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? NH 137। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। इस वार्षिक रिपोर्ट के लिए मानकीकृत प्रारूप कौन प्रदान करता है? एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, 2 से 4 नवंबर के बीच। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन द्वारा। इस शो के विषय क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 6वां संस्करण। चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा। दैट माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC स्टूडेंट। किस वन्यजीव अभयारण्य में ढोल जंगली कुत्ता का उपस्थिति दर्ज की गई? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, यह उड़ीसा में है। IUCN की रेड लिस्ट की किस स्थिति में रखा गया? इंडेंजर्ड।
यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में तरह संरक्षित है? अनुसूची सेकंड। पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की? केरल। किस नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किया? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ईएसएल की स्थापना कब की गई? वर्ष 2009। अक्टूबर 2023 में माओवादियों ने किस अभ्यारण्य में वन निरीक्षकों पर गोलाबारी की? आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ उपस्थित है? कन्नूर, केरल। इस अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? आरलम, नरिकादऊ, थोडू, कुरुकथोडू आदि। किस राज्य ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन गठन की मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। इस फाउंडेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइगर रिजर्व के आसपास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार मनाया गया? मणिपुर। प्रस्तावित कदम थोडू बांध कहाँ है? वायनाड, केरल। कदम थोडू बांध कहाँ है? वायनाड, केरल। कदम थोडू किसकी सहायक नदी है? कबानी नदी की। प्रधानमंत्री मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 106वां एपिसोड कब प्रसारित किया? 29 अक्टूबर 2023 को। मन की बात का 100वां संस्करण कब प्रसारित हुआ? 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रकरण कब हुआ? 3 अक्टूबर 2013 को। किस राज्य में अवस्थित गुड़ावी पक्षी अभ्यारण्य में कई पक्षियों की मृत्यु हो गई? कर्नाटक। ये पूछेगा कि गुड़ावी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक। वहाँ पे कई पक्षियों की मृत्यु हो गई। कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बन गया? केरल। 25T बोलार्ड पुल बीपी टग महाबली कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात, भरूच। इसका निर्माण मेसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने किया। 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता में श्री गिरिधर अरमाने भारत और श्री चांग हेंग सिंगापुर ने सह अध्यक्षता की। किसने साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया? केंद्रीय सूचना आयोग ने। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि कौन थे? सुरेश चंद्र सूचना आयुक्त। भारत और किस देश के मध्य 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया गया? 1 नवंबर 2023 को फिनलैंड के बीच। यह संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत के किस देश के नागरिकों की कुछ श्रेणियों की वीजा सेवा पुनः प्रारंभ की गई? कनाडा। यह सेवा किन श्रेणियों में प्रारंभ की गई है? एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा तथा कॉन्फ्रेंस वीजा। ठीक है। यह प्रावधान कब से लागू होंगे? 26 अक्टूबर 2023। भारत द्वारा कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं कब से स्थगित की गई थी? 21 सितंबर, वही पन्नू वाला केस के बाद 21 सितंबर 2023। पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत लिखने का सुझाव किसने दिया? एनसीईआरटी पैनल ने। भारत सरकार ने किस बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने को मंजूरी दी? जमरानी बाग बहुउद्देशीय परियोजना। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। पीएमकेएसवाई को किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 2015-16 में। यह किस मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। किसने 43वीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंट प्रगति की अध्यक्षता की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रगति के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। प्रगति को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2015। सैन्य बलों के प्रशिक्षण हेतु आधुनिकतम वर्टिकल एंड टनल कहाँ स्थापित की गई? बकलौ, हिमाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया? अभिनेता राजकुमार राव। नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? महाराष्ट्र। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह योजना केंद्र सरकार की किस योजना से प्रेरित है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत राज्यों के किसानों को प्रत्येक वर्ष कितनी आर्थिक राशि देगा? 6,000। अक्टूबर 2023 में खबरों में देखा गया अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय।
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस कपास ब्रांड को की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? कस्तूरी कॉटन ब्रांड। किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। मिशन महिला सारथी बस सेवा से संबंधित है। इन बसों की विशेषता होगी कि ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी। देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहाँ किया गया? 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक कितने विशेष अभियानों को प्रदान किया गया? 4। इस पदक का गठन कब किया गया? 2018। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेठी, उत्तर प्रदेश। यह पेय संयंत्र किसकी कंपनी है? SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की। एंथ्यूरियम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मिजोरम में। यह महोत्सव कब मनाया जा रहा है? वर्ष 2006 में। कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के किस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF। किस हाथी गलियारे की सीमा लगे 40 कोयला ब्लॉकों को नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया? लेमरू हाथी रिजर्व, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में व्रज मुष्टि कलागा नामक कुश्ती का आयोजन किया गया? व्रज मुष्टि कलागा, ये कर्नाटक है। इस कुश्ती का आयोजन किसके द्वारा किया गया? वडियार राजवंश द्वारा। किस राज्य में PM श्री योजना के तहत 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया? 25 अक्टूबर 2023 को हरियाणा राज्य द्वारा। PM श्री का पूरा नाम क्या है? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इनोवेशन। PM श्री योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन, CCI। ठीक है। और CCI का गठन कब हुआ? 2003। CCI किस तरह का निकाय है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय, ये संवैधानिक निकाय है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था करंट अफेयर दृष्टि घटना चक्र का। अगले वीडियो में हम आगे का देखेंगे।